जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं हम लोग भारत में अंग्रेजी गवर्नर की कार्यकाल की अवधि। तो भारत में जो अंग्रेजी गवर्नर हुआ करता था वो उनकी कार्य अवधि को देखते हैं। कौन सा शासक गवर्नर जनरल भारत पर कितना से कितना वर्षों तक शासन किए थे, उनके समय अवधि को आज हम लोग देखेंगे। तो अंग्रेज लोग भारत आए थे 1600 ईस्वी में, लेकिन 1600 ईस्वी में आए थे तो ऐसे ही देरी भारत पर कब्जा नहीं कर लिए थे और यहाँ के शासन प्रशासन संभालने नहीं लगे थे। वो आए थे व्यापारी के रूप में, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। अंग्रेजों का जो भारत पर शासन माना जाता है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी से, क्योंकि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और ब्रिटिश प्रशासन की जीत हुई थी। और वहीं सर्वप्रथम यानी कह सकते हैं कि प्लासी से युद्ध से ही भारत के कुछ भागों पर, संपूर्ण भाग पर नहीं कब्जा किया था, मतलब संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का शासन प्रशासन भारत में नहीं था। यानी बंगाल के क्षेत्रों में प्लासी का युद्ध बंगाल में हुआ था, तो वहां पर ही सिराजुद्दौला जब हारे तो रॉबर्ट क्लाइव ने वहां की शासन प्रशासन को देखने लगे 1757 ईस्वी से। यानी हम कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध से भारत के भूभाग पे, संपूर्ण भूभाग पर नहीं, कुछ ही भूभाग पे अपना शासन प्रशासन चलाने लगे थे। तो लेकिन कितना यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि बंगाल की तो बोल रहे हो, बंगाल तो भारत से अलग है, लेकिन अभी अलग है। 1757 में उस समय बंगाल सब संपूर्ण भारत में ही था। तो बंगाल विभाजन 905 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड कार्जन के समय। अब न जाकर बटा विभाजन हुआ, पहले तो संपूर्ण भारत था। तो वही बात करते। तो आज हम इस चीजों को देखेंगे, कौन सा अंग्रेजी शासक कब से कब तक भारत पर शासन प्रशासन किए। तो सबसे पहले प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हार से रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में 1757 से 1760 ईस्वी तक शासन प्रशासन चलाए और फिर उन्होंने ही 1765 में फिर बने और 67 तक चलाए थे। वही बात किया जाए वारेन हेस्टिंग्स की, तो वारेन हेस्टिंग्स की जो समय अवधि है 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग्स की जो हम बात करें कि वारेन हेस्टिंग्स की भारत में शासन प्रशासन कितना दिन तक चलाए, तो 1774 ईस्वी में बने और 1785 ईस्वी तक चलाए थे। वही बात करें सर जॉन मैकफर्सन की, तो 1785 से लेकर 1786 तक इनका छोटा सा समय अवधि था। वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस की 1786 में बनकर आए से और 1793 ईस्वी तक इन्होंने शासन प्रशासन भारत में शासन प्रशासन के पद पर रहे थे इन्होंने। वहीं सर जॉन शोर की बात करें तो 1793 से 1798 ईस्वी। लॉर्ड ब्लेजली की बात करें तो 98 से लेकर 1805 ईस्वी तक लॉर्ड ब्लेजली ने भी भारत पर अपनी संप्रभुत्ता जमाए हुए 1798 से 1805 ईस्वी तक इन्होंने भी भारत पर शासन किए। वही बात करते हैं सर जॉर्ज यूले, तो ये थे 1805 ईस्वी से लेकर 1807 ईस्वी तक रहे। लॉर्ड मिंटो प्रथम तो 1807 से 1813 ईस्वी तक शासन किए। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे 1813 से लेकर 1810 ईस्वी तक शासन किए और लॉर्ड हेमहर्स्ट ने 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक
इन्होंने भी भारत पर शासन प्रशासन संभालने की कार्य किए थे दोस्त। ये जो आप लोग को हम बता रहे हैं, प्रत्येक टीचर बतलाते हैं, सब बतलाते हैं कौन से की क्या है अंग्रेजी सरकार कौन सा गवर्नर क्या कितना से कितना समय अभी तक शासन किए, लेकिन ये बतलाते हैं एक मतलब रॉबर्ट क्लाइव है तो पहले रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बतलाएंगे, फिर वारेन हेस्टिंग्स है उसके बारे में बतलाएंगे। मतलब एकजुट इस तरह से देखने को जल्दी नहीं मिलेगा आपको समय अवधि। इस तरह से जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि सबके लगातार समय अवधि है, उस तरह से देखने को आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो बात रहा है कि आप तो प्रत्येक के बारे में बतलेबे नहीं करते, खाली उसका समय अवधि बतला रहे हैं। पर सबका प्रत्येक बारी बारी से सबको बतलाएंगे। अभी सबको देख लेते शासन की अवधि देख लेते कि कब से कब तक कौन शासन कितना दिनों तक भारत में शासन किए थे जो देख लेते, और फिर बारी बारी से प्रत्येक के विषय में जानेंगे। पहले इन सभी सारी के देख लेते हैं शासन की अवधि। वही लॉर्ड विलियम बेंटिंक की देखें तो 1828 में आए और 1835 तक भारत में क्या है शासन के पद संभाले थे। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836, इनका भी समय अवधि बहुत ही छोटा रहा। वही लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो 1836 में 1842 तक रहे थे, और लॉर्ड एलिनबरो 1842 से लेकर 1844 तक रहे। लॉर्ड हार्डिंग की शासन प्रशासन की बात करें तो 1844 ईस्वी में आए थे और 1848 ईस्वी तक रहे थे। यही उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, यही लॉर्ड डलहौजी जिसने हड़प नीति अपनाए थे। सारे की बात हम ऐसा के प्रत्येक मतलब जैसे लॉर्ड हार्डिंग हो गया तो उनका हेडिंग दलवा के उनके विस्तृत के बारे में वीडियो बनाएंगे। लॉर्ड डलहौजी तो उनके बारे में बतलाएंगे, सबके बारे में एक एक से बताएंगे। सबका पहले अभी समय अवधि कार्यकाल की अवधि देख लेते हैं, और अगले वीडियो में इस प्रकार से आप लोग के जितना भी भारत में शासन प्रशासन संभाले हैं शासन किए हैं उन सारे गवर्नर पर आप लोगों के लिए अब्बास राय पर वीडियो बनाकर एक छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा मेरे चैनल पर। तो लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1848 ईस्वी से लेकर 1856 तक इन्होंने शासन किया। लेकिन वहीं लॉर्ड कैनिंग की बात करें, लॉर्ड कैनिंग बेचारा का भाग्य खराब था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में बहुत बड़ी क्रांति हुआ था। सन 1857 की क्रांति, सन 1857 की क्रांति हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल था 56 से 62। कई एक बार यही पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। वही लॉर्ड एल्गिन की बात करें तो 1862 से लेकर 1863 था, इनका भी समय कार्यकाल बहुत छोटा रहा। वही लॉर्ड लॉरेंस की बात करें तो 1864 से लेकर 1869 ईस्वी तक इनका भी शासन प्रशासन रहा। लॉर्ड मेयो का बात करें तो 1869 से लेकर 1872 तक। वही लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक की बात करें तो 1872 से लेकर 1876 तक इनका भी कार्यकाल की अवधि रही थी। लॉर्ड लिप्टन की 1876 से लेकर 1880 तक, और लॉर्ड रिपन का 1880 से 1884 तक। यही लॉर्ड रिपन जिसे भारत का सज्जन भी कहा जाता है, ये आप लोग के जब पूरा इन लोगों पर वीडियो बनाएंगे तो इनका पूरा निचोड़ कर बतलाएंगे। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो 84 से लेकर 1888 ईस्वी तक इनकी शासन अवधि। इन्हीं के शासन अवधि में, लॉर्ड डफरिन के शासन अवधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, जिसकी स्थापना करने का आदेश ह्यूम की जाता, और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किनकी शासन काल में स्थापना हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन की। वही लॉर्ड लैंसडाउन की बात करें तो 1888 से लेकर 1894 ईस्वी तक शासन किए, और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 तक इनका भी समय अवधि था। लॉर्ड कर्जन, इन्हीं के शासन काल में जो भी बताए थे कि क्या पलासी का युद्ध बंगाल में हुआ था, तो इन्हीं के समय में लॉर्ड कर्जन के शासन
काल की अवधि में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में, और किनके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन। वही बात करें लॉर्ड मिंटो द्वितीय की, लॉर्ड मिंटो द्वितीय की, तो 1905 से लेकर 1910 तक इनका भी शासनकाल रहा। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करें तो 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक इनका ही शासनकाल। इन्हीं के लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और इसी दरबार तृतीय दिल्ली दरबार में ही कहा गया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को बनाया जाए। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, कई बार पूछा जाता है कि किनके शासनकाल में कलकत्ता से भारत की राजधानी को हटाकर दिल्ली बनाया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यह तृतीय दिल्ली दरबार कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में, और किनके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। वही बात करें लॉर्ड जेम्स फोर्ड, लॉर्ड जेम्स फोर्ड की शासन अवधि 1916 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक। वही बात करें लॉर्ड रीडिंग की बात करें तो 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक इनकी भी शासन प्रशासन की अवधि रही। वही लॉर्ड इरविन की बात करें तो लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक उसने ने भी भारत पर कार्य संभाले थे शासन प्रशासन की। वही लॉर्ड वेलिंगटन की बात करें तो 1931 से लेकर 36 साल तक था। वही लॉर्ड लिथगो की बात करें तो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक, और लॉर्ड बेवेल की बात करें तो 1944 से लेकर 1947 ईस्वी तक इनका भी कार्य अवधि था। लेकिन भारत की अंतिम जो बात करें अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन हुए थे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 ईस्वी तक भी भारत में इन्होंने भी शासन प्रशासन का कार्य संभाले थे। ये सारे जो जितना भी बतलाएं ये भारत में अंग्रेजी गवर्नर या वायसराय या गवर्नर जनरल जो थे, जो भारत में प्रशासन शासन प्रशासन यानी संभालने की कार्य किए थे, उन चीजों पर उनके डेट के साथ ये वीडियो था यानी काल अवधि था। तो इसी तरह से आप लोग के प्रत्येक के बारे में जैसे रॉबर्ट क्लाइव है तो उनको बारे में भी, वॉरेन हेस्टिंग्स है तो उनको बारे में भी आप लोगों के एक वीडियो के छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पेश किया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।